आज मैं बात करने वाला हूं लिमिट की, जिसको किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल कि लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन दे दिया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 अप टू n की पावर 3 अपॉन n की पावर 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज देखिए कि अगर n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। तो पहली चीज जो बच्चे के माइंड में आएगी कि सर अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या 1 क्यूब अपॉन n4, 2 क्यूब अपॉन n4, 3 क्यूब अपॉन n4, n क्यूब अपॉन n4। तो 1/n किसको जाएगा बेटा, इनफाइनाइट रखते ही 0 को, ये भी किसको जाएगा 0 को, ये भी किसको जाएगा 0 को, यहाँ बचेगा 1/n, ये भी किसको जाने लगेगा 0 को। अच्छा सर 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी आंसर क्या आना चाहिए 0। मैंने कहा नहीं, क्यों, 0 0 0 कितनी बार है बेटा, इनफाइनाइट बार, तो ये क्या बना 0 क्रॉस इनफाइनाइट। तो आप ये गलती ना करिएगा कि आप क्या कर दिए, इसको अलग अलग कर दिया और 0 लिख दिया और आंसर क्या लिख दिए 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो सबसे पहली चीज ये क्या फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो भाई अब माइंड में आया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब क्या होता है बेटा, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ये, तो ये बन गया अपने पास। लिमिट क्या है अभी भी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्लियर। अब यहां पर क्या देखा बेटा, ये क्या बना n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, साथ में क्या है n4। अब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे बेटा, हाईएस्ट पावर क्या लेते थे कॉमन। यानी अगर यहां से देखा कि n स्क्वायर तो ऑलरेडी है, n अगर अंदर से बाहर निकालूंगा कॉमन लूंगा तो ये 2 जो है इसके चिपकेगा, यानी n का स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ 1। यहाँ क्या है n नहीं था तो 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा बेटा 4 इंटू n की पावर 4, n स्क्वायर n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल आउट। लिमिट क्या है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखा तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो गया 0, यानी 1 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा अपने पास 1 अपॉन क्या बचा 4, तो आंसर क्या आ गया 1/4। अच्छा सर किसी की जगह कुछ और चेंज कर दे, देखिए तो ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, किसी की मदद से नहीं किया, पर इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं किया। अच्छा इंटीग्रेशन का कब यूज करोगे वो समझाता। अगर क्वेश्चन में ये कर दूं मैं कि 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 था, अब मैंने ऐसा कर दिया 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू n की पावर 4 और अपॉन n की पावर 5। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब इसको सॉल्व करना है। तो भाई 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 n की पावर 4 है, या 1 की पावर 5 दे दे 6 दे दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, नहीं, क्योंकि अपन को इसका फॉर्मूला नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले जो गिवन सीरीज है बेटा, इसको किसकी टर्म में कन्वर्ट करो, समेशन की टर्म में। किसकी टर्म में कन्वर्ट करो, समेशन की टर्म में। तो साफ साफ यहां दिख रहा है 1 है 2 है 3 है n है, तो ये एपी चल रही है। एपी की जनरल टर्म क्या होती है बेटा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, यानी इसकी आप आर टर्म लिखोगे तो क्या आएगा r माइनस 1, डी कितना है यहाँ 1 का, यानी कि 1 से 1 क्या होगा कैंसिल आउट, यानी इसकी जनरल टर्म क्या आई r, क्या आई की पावर कितनी है 4, यानी जनरल टर्म क्या बनी r की पावर 4। समेशन लगा देते हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से कहां तक जा रहा है बेटा n तक, यानी r इक्वल टू 1 से n तक अपॉन n की पावर क्या दे रखा है बेटा 5। क्लियर यहां तक। तो सबसे पहली स्टेप, अगर अपन को लिमिट को सॉल्व करना है, कोई सीरीज दिख रही है जो डायरेक्टली लिमिट के थ्रू सॉल्व नहीं हो रही है, n में सीरीज है, लिमिट n टेंडिंग टू क्या है इनफाइनाइट, तो उसको किसकी मदद से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से। और इंटीग्रेशन से मदद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन सीरीज है आप उसको किस में बदलोगे, समेशन की फॉर्म में, जहां समेशन में r का एक्सप्रेशन होना चाहिए, साथ में r की वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेके कहां तक, कहीं तक भी, n तक 2n तक 3n तक, कुछ भी लिमिट हो सकती है। तो जैसे ये बना, तो दूसरा काम क्या है, सेकंड स्टेप, कि आप किसमें कन्वर्ट करें, r बाय n में। किसमें कन्वर्ट करें, r बाय n में। तो r की पावर 4 है, ये n की पावर 4 है, नहीं 5 है, तो मैंने क्या ले लिया, एक पावर अलग ले ली, तो n की पावर 4 अलग लिख दिया, n की पावर 1 अलग लिख दिया। यहाँ r कहां से कहां तक है बेटा, 1 से n तक। अब देखा r बाय n की पावर 4 1 बाय n, ये अपना क्या हो गई सेकंड स्टेप, ये क्या है पहली स्टेप, ये क्या है दूसरी स्टेप। लिमिट क्या चल रही है बेटा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अब थर्ड स्टेप में, आप थर्ड स्टेप में याद रखना है कि r बाय n को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा, x से। किससे रिप्लेस करोगे r बाय n को, x से। 1/n को किससे रिप्लेस करना है बेटा, dx से। किससे रिप्लेस करना है,
dx से हमेशा, ठीक है, r बाय n को हमेशा किससे रिप्लेस करेंगे, x से, 1 बाय n को हमेशा किससे रिप्लेस करेंगे, dx से, समेशन को क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन से रिप्लेस, क्या करेंगे, समेशन को इंटीग्रेशन से। अगर कभी लोअर लिमिट निकालनी है, क्या निकालनी है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, किसकी बेटा, इंटीग्रेशन की, तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ समेशन, क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ समेशन अपॉन n, और साथ में क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसी तरह अगर अपर लिमिट निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, लिमिट वही n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट अपॉन n, क्या करेंगे, अपर लिमिट अपॉन n। तो इससे क्या होगा अपने पास कि जो ये समेशन ऑफ सीरीज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन में, जिसको अपन इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व। जैसे कि मैं बताता हूं करके कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ r बाय n दिख रहा था, इसको किससे रिप्लेस किया, x की पावर कितनी, 4 कर दिया। 1 बाय n को किससे रिप्लेस करना है, dx, यानी कि क्या कर दिया, dx, समेशन को इंटीग्रेशन से। अब निकालनी है लोअर लिमिट, तो खुद सोचिए लोअर लिमिट का मतलब क्या है, लोअर लिमिट थी 1, तो 1 अपॉन n, n कहां जा रहा है, इनफाइनाइट, यानी 1 बाय इनफाइनाइट कहां जाएगा बेटा, 0, यानी लोअर लिमिट यहां पर क्या आएगी, 0। क्लियर। अपर लिमिट अगर निकालूं तो अपर लिमिट क्या है समेशन की, n, तो रखा n अपॉन n, कट के क्या हो गया, 1, यानी कि अपर लिमिट कहां गई, 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, x की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक, यानी कि क्या होगा बेटा, 1 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0, तो 0 को किससे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आया, 1 बाय 5, क्या आया, 1 बाय 5। अब ये देखिए इतना लंबा अपन ने मेथड किया, इसी को अपन क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड में सॉल्व, क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड में सॉल्व। कि अगर अपने पास कोई पैटर्न दिखा आपको कि 1 की पावर समथिंग है, लेकिन लेट सपोज यहाँ लिखते हैं 1 की पावर p है, 2 की पावर p है, 3 की पावर p है, अप टू n की पावर p है, अपॉन क्या दिखा बेटा, n की पावर p प्लस 1, क्या दिखा, अपॉन n की पावर क्या दिखा, p प्लस 1। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1 अपॉन p प्लस 1। अच्छा सर क्या ये हमेशा वैलिड है क्या, मैंने कहा बिल्कुल वैलिड है। देखो इधर यहाँ 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, n की पावर 4, अपॉन क्या दे रखा है, n की पावर 5, यानी आंसर क्या होगा बेटा, 4 से एक ज्यादा है, यानी 1 अपॉन 5 अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। इसी तरह से और एक आध एग्जांपल बताता हूं आपको कि बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे आप। जैसे अगर यहाँ दे दिया 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, अप टू n की पावर 7, अपॉन मान लो n की पावर 8 दे दिया, तो आंसर क्या आएगा भाई, 1 अपॉन p प्लस 1, यानी 1 अपॉन 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बड़े इजीली अपन इस क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व। और यही जेईई एडवांस में भी क्या है, बीच में पूछा जाता है, डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, लिमिट, कुछ और भी सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। अभी करवाऊंगा मैं वो क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, 1 अपॉन p प्लस 1। जैसे कि अगर कभी फ्रैक्शन में भी दे सकता है बेटा, जैसे ये दे दिया 1 की पावर 2 बाय 3, 2 की पावर 2 बाय 3, 3 की पावर 2 बाय 3 एंड सो ऑन, n की पावर 2 बाय 3 अपॉन n की पावर 2 बाय 3 प्लस 1 यानी 5 बाय 3। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 5 बाय 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 बाय 5। तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं कि 1 अपॉन p प्लस 1, कब, जब 1 से लेके n की सीरीज चल रही है, ऊपर पावर क्या है एक कम, नीचे पावर क्या है एक ज्यादा, तो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन p प्लस 1, जो नीचे पावर है वही लगानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और, जो कि क्या है, आए हुए हैं किसमें, जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस n, 1 अपॉन 2 प्लस n अप टू डैश 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 1 अपॉन n प्लस n, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले सीरीज दिख रही है, क्या दिख रही है, सीरीज, लिमिट की सीरीज दिख रही है। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसको इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना है तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समेशन ऑफ सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले लगाया समेशन। इसकी अगर जनरल टर्म लिखना चाहूं बेटा तो कैसे लिखोगे, 1 1 1, कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 1 1 ही चल रहा है, तो यानी हर बार क्या आएगा 1। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ n है, मतलब जनरल टर्म AP में चल रही है बेटा, यानी अभी लिखा था 1 2 3 को जनरल टर्म क्या लिखूंगा, r, n n n सब में है, तो यहाँ भी n। r कहां से स्टार्ट है बेटा, 1 से, कहां तक जा रहा है, n तक, तो 1 से लेके कहां तक, n तक। लिमिट क्या दे रखी है बेटा,
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये क्या हुआ 1 अपॉन r प्लस एन, क्या है बेटा 1 अपॉन r प्लस एन। अपना काम क्या होता था, सबसे पहला काम समेशन में कन्वर्ट करना, वो अपन कर चुके हैं। अब क्या काम होगा बेटा अपने पास r बाय n में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना, r बाय n, क्योंकि r बाय n को किससे रिप्लेस करते थे, x से। यानी कि मैंने क्या किया, n कॉमन लिया, क्या लिया, n कॉमन लिया। तो n कॉमन लिया तो ये क्या हुआ r बाय n प्लस 1, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब काम क्या करेंगे बेटा, r बाय n को रिप्लेस किया किससे, x से। 1 एज इट इज, 1 बाय n का मतलब क्या होता था dx, 1 बाय n को किससे रिप्लेस करते थे, dx से। तो यहाँ क्या लिखा dx। समेशन को किससे करते थे बेटा, इंटीग्रेशन से। लिमिट कैसे निकालते थे, तो लोअर लिमिट अपॉन n और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। n इनफाइनाइट डालेंगे तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा बेटा, 0। इसी तरह अपर लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, अपर लिमिट अपॉन n, कट के क्या आएगा बेटा 1, यानी लिमिट क्या हो गई 0 टू 1। वैसे भी 99% केसेस में क्या आती है लिमिट 0 से 1। अगर 2n तक जा रहे हैं तो 2 हो जाएगी, 3n तक जा रहे होते तो 3 हो जाती। तो 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ln x प्लस 1। लिमिट क्या है बेटा, 0 से कहां तक, 1 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। तो ln 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस ln 1 कितना 0। तो आंसर क्या आ गया बेटा ln 2। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कितना इजी सी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं जेईई मेंस में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक एडवांस के क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि किसमें आया हुआ है 2020 में। तो देखते हैं कि कैसा एडवांस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडवांस हल्का सा क्या कर देता है, क्वेश्चन को टिपिकल बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अप टू n की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 7/3, 1 अपॉन an प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन an प्लस 2 का होल स्क्वायर, अप टू 1 अपॉन an प्लस n का होल स्क्वायर। ये दे रखा है, इक्वल्स टू दे रखा है अपन को 54। क्या दे रखा है 54, और अपन से क्या बोला है फाइंड a, ठीक है, a की वैल्यू निकालनी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या लिमिट चल रही है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ ऊपर भी एक सीरीज चल रही है और नीचे भी क्या चल रही है, एक सीरीज। और दूसरी चीज अगर आपको दिख रहा हो, जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको, वही जेईई एडवांस 2020 में भी लगाऊंगा, 2008 में भी लगाऊंगा, ठीक है। क्या यहाँ दिख रहा है 1 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, n की पावर 1/3। तो यार अच्छा अगर ऐसा होता, खुद सोच के देखो कि 2 की पावर 1/3 है अप टू n की पावर 1/3 है, और अगर यहाँ पे क्या आ जाता है इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा मतलब क्या होगा बेटा, अगर देखा 1/3 प्लस 1 कितना होगा 4/3। क्लियर है या नहीं, यानी अगर यहां मैं क्या बना दूं बेटा 4/3, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख पाता। क्या लिखता मैं 1 अपॉन 4/3, 1 अपॉन p प्लस 1। अभी हाल में बता के निपटा नहीं, यानी कि यहां मैं क्या करूं 7/3 पावर थी, उसमें से 4/3 पावर ले ली। 7/3 में से 4/3 ली तो कितनी बचेगी बेटा n की पावर 1। खुद बताइए 7/3 माइनस 4/3 करोगे तो कितना बचेगा 3/3 यानी 1। तो ये n की पावर 1। अब यहां क्या बच रहा है बेटा an प्लस 1। तो n क्या कॉमन ले लूं क्या बेटा, n क्या ले लूं कॉमन। तो n कॉमन लूंगा तो ये भूत इसके चिपकेगा, यानी क्या बाहर निकलेगा n स्क्वायर। क्या आएगा a प्लस 1/n का होल स्क्वायर। फिर यहां से भी अगर n स्क्वायर कॉमन ले लूं, n कॉमन, तो n स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा a प्लस 2/n का होल स्क्वायर अप टू 1/a प्लस n/n का होल स्क्वायर। क्या बाहर आएगा n स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका आंसर तो अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या 1 अपॉन 4/3, यानी कि रेसिप्रोकल कर दूं, यानी क्या आएगा 3/4। क्लियर यहां तक सबको। आगे क्या करा बेटा ये n स्क्वायर सब में कॉमन है भाई भाई। देखो एक स्टेप छोड़ते हैं, माइंड में करने का ट्राई करते हैं। अगर n स्क्वायर सब में कॉमन लूंगा, n से n स्क्वायर यानी 1/n बचेगा। क्या बचेगा 1/n। यहां क्या बचेगा ये पूरी सीरीज 1 प्लस a प्लस 1/n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारी क्या बचेगी अपने पास टर्मिनोलॉजीज। अब देखिए ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया इजीली, नीचे वाले में क्या दिखा, नीचे लिमिट वही है अभी अपने पास n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1/n को किससे रिप्लेस करते थे बेटा dx, किससे, लेकिन उसके लिए पहले समेशन बनाना पड़ता था। तो मैं इसको क्या बना देता हूं समेशन। क्या बनाता हूं, तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा साइड में, कि भाई 3/4 था अपने पास, अपॉन क्या लिखा जा सकता है 1/n था, नहीं आगे क्या है 1 अपॉन a प्लस 1/n,
1 अपॉन ए प्लस 2 बाय एन का स्क्वायर, यानी कि मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, समेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? देखो 1 चला, 2 चला, n चला, a तो सब में है तो a एज इट इज रहने दिया, 1 2 3 की जगह क्या रखा, r अपॉन n भी क्या है, एज इट इज का होल स्क्वायर। क्लियर? समेशन लिमिट क्या थी बेटा, r 1 से कहां तक जा रहा है, n तक, यानी r इक्वल टू 1 से n तक। अब क्या करते थे, लिमिट को जब इंटीग्रेशन से सॉल्व करते थे तो समेशन को किससे रिप्लेस करते थे बेटा, इंटीग्रेशन से। 1 बाय n को dx से, यहां r बाय n को x से, तो a प्लस x का होल स्क्वायर। लिमिट कैसे निकाली थी, अभी तक 2 क्वेश्चन में निकाली। 1 बाय n रखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाय n कहां जाएगा बेटा, 0, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n बाय n यानी कि क्या होगा 1। क्लियर है या नहीं? तो ये आया अपने पास। अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजीली सॉल्व करना। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा, माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या होता था, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये a प्लस एक्स। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए बेटा, ये a प्लस सारा चल रहा था, इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को, 54। क्या दे रखा है, 54। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से कहां तक, 1 तक। कहां तक, 0 से क्या थी अपने पास लिमिट, 1 तक, तो 0 से 1 डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो कैसा रहा क्वेश्चन, देखिए समझते हैं। अपने पास क्या आया, 3 बाय 4, ठीक है। अगर मैंने लिमिट डाली तो पहली लिमिट डाली अपर लिमिट, क्या डाली, अपर लिमिट। अपर लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा बेटा, a प्लस 1, क्या आएगा, तो यानी माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, माइनस क्या आएगा 1 अपॉन 0 डालूंगा तो 1 अपॉन a। क्लियर? यहां तक इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, इक्वल टू 54। यहां से अगर सॉल्व आउट करूं तो 3 बाय 4 आएगा, एलसीएम लूंगा तो a इंटू ए प्लस 1, यहां क्या आएगा, माइनस का a प्लस का a प्लस 1, a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट, इक्वल टू 54। यानी यहां से अगर अपन देखा जाए तो क्या वैल्यू बची अपने पास, a प्लस 1 है, घूम के कहां जाएगा बेटा, ऊपर, 3 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 इंटू 4। सिर्फ कैलकुलेशन करी, 4 को उधर ले गया। यानी यहां से अगर देखा 3 से कितनी बार कटेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 18 4 जा 72, तो a इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, 72। अब साफ साफ दिख रहा है कि यार a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 9 एक फैक्टर और a माइनस 8 दूसरा फैक्टर, यानी a की वैल्यू -9 और a की वैल्यू 8। तो ये क्या आ गई अपने पास, पॉसिबल वैल्यू, जो कि 2020 जेईई एडवांस में पूछा गया था, तो इतना हार्ड नहीं था। अगर यहां भी मैं इंटीग्रेशन लगाना चाहता ऊपर वाले में तो वैसे भी आंसर आता, लेकिन अपन ने इजीली उसको क्या कर लिया, सॉल्व।